शंभुनाथ तुम्हारी जय हो रे, दीनानाथ तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे। ओम गणपति, वेदों में बड़ी सुंदर मंगलाचरण स्तुति की गई है। गणपति का पूजन अस्तवन सब कल्याणकारी है। अब आइए विचार करते हैं ये गणपति महादेव के पुत्र कैसे बने। कुछ लोग कहते हैं मां पार्वती के मैल से बने हैं। कथा सुनी होगी ना, क्यों मां नहाती नहीं थी क्या जो इतना मैल चढ़ा था? मैल से बना करते हैं क्या? कुछ लोगों ने कालांतर में लंबे समय से शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। ये शब्द मैल नहीं है बल्कि मैर है। मैर का अर्थ होता है उबटन, घुटना, मुटना, जो भी आप बोलते होंगे, ठीक है। हमें तो लगा नहीं, इसलिए पता भी नहीं। जिनको लगा होगा पता। शरीर के रंग गोरा करने के लिए शरीर पर उबटन लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर शादी ब्याह में कई दिन पहले दूल्हा दुल्हन को उबटन चढ़ाते ना, हल्दी का। गणेश जी के जन्म के उस मैर से पैदा हुए हैं, उस उबटन से गणेश जी का जन्म हुआ है। गणेश जी के जन्म के दो आख्यान शिव पुराण में मिलते हैं और दोनों ही कल्प भेद में स्वीकार किए गए हैं। गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले हुआ था। एक बार शनि की दृष्टि पड़ने पर इनका सिर कट गया, जिस पर हाथी का सिर चढ़ा दिया। एक तो ये आख्यान है और दूसरा आख्यान, एक बार भगवती जगदम्बा पार्वती जी स्नान कर रही, द्वार पर नंदीकेश्वर खड़े, तभी महादेव भीतर जाने लगे। नंदी ने रोक दिया, महाराज अभी ना जाओ, मना कर दिया, प्रभु अभी मां स्नान कर रही है। महादेव नहीं माने, डांट दिया और सीधे भीतर चले गए। तब मां पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई। महादेव के जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपनी सहेली जया और विजया से विचार विमर्श किया। कैलाश पर जितने भी गण हैं वो महादेव के गण हैं, हमारा तो कोई गण ही नहीं है। हमारा भी कोई सेवक होना चाहिए, गण होना चाहिए। विजया की सलाह पर, आग्रह पर पार्वती जी ने, चलो बदल लो, हर हर महादेव। हाँ, गणेश जी का पूजन कर लो। गणेश जी विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। विघ्नों को हरते भी हैं और विघ्न करते भी हैं। तो गणेश जी के पूजन में कुछ गड़बड़ रही है, इसलिए बार बार विघ्न हुआ है। आइए जरा एक बार मिल करके जय गणेश जय गणेश। आए तो लाइट भागेगी कि नहीं, कमजोर बोलेगा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा,
माता सुंदरी पार्वती। महादेव अंदर प्रवेश किया। पार्वती जी को लज्जा का अनुभव हुआ। जय विजय से विमर्श किया, कैलाश पर जितने भी गण हैं सब महादेव के हैं, हमारा भी कोई गण होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। और विजय के आग्रह पर पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया। उस समय देवी पार्वती जी के अंगों पर सखियां उबटन लगा रही थी। अपने अंगों से छुड़ाए गए उबटन से पार्वती जी ने खेल खेल में एक बालक को निर्मित कर दिया और बालक को जीवन दान दिया। बालक प्रकट हो गया तो मां जगदम्बा ने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। बोलो गणपति भगवान की जय। मेरा आशीर्वाद है तुम सर्वगुण संपन्न बनो और सदैव अजय रहो। और जैसे आशीर्वाद दिया, भादव के महीने में कर्षण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया, इसलिए इस तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। गणेश चतुर्थी का आप व्रत करती होंगी, कुछ बहनें कुछ माताएं व्रत करती होंगी। भक्तजन गणेश चतुर्थी को उपवास करके गणपति भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वह बालक माँ के चरणों में गिर करके कहने लगा, माँ मुझे कोई सेवा प्रदान करे, बेटा तो मैं बन गया आपका, अब कृपा करके मुझे कोई सेवा प्रदान करे। तब भगवती उमा ने एक हाथ में डंडा दे करके कहा, एक काम करो, दरवाजे पर खड़े होकर के पहरेदारी करो, द्वारपाल बन जाओ। द्वारपाल बने जाओ, विनायक मेरी अनुमति के बिना कोई भी महल में अंदर प्रवेश ना करे, चाहे जितना भी आग्रह करे। गणेश जी माता की आज्ञा से द्वारपाल बने खड़े। एक दिन शंकर जी भवन में जाने लगे तो गणेश जी ने रोका, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव ने डांट करके कहा, मेरे घर में मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, तुम होते कौन हो? गणेश ने कहा, ये घर मेरा भी है। क्रोध आया, देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि शिव गणों में और गणेश जी में युद्ध होने लगा। लेकिन गणपति ने सभी गणों को युद्ध में हरा दिया। जिसके सिर पर मां का हाथ हो, भला उन्हें कौन जीत सकता है? मां के आशीर्वाद से गणेश जी ने सभी को हरा दिया। महादेव ने देखा इस अद्भुत बालक ने तो सभी गणों को हरा दिया। तब भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल को आदिष्ट किया है। शिव त्रिशूल ने गणपति की गर्दन अलग कर दी और शिव गण उत्साह में जय घोष करने लगे। शोर सुनकर के भगवती अम्बा द्वार पर आई तो देखा क्या, सिर विहीन लाश गणपति की पड़ी है। तो ब्रह्मा जगदम्बा भगवती को क्रोध आया, जिस सृष्टि में मेरे पुत्र को रहने के लिए स्थान नहीं है तो उसको मैं कैसे जीवित रख सकती हूँ? और जैसे उस सृष्टि को रहने का अधिकार नहीं है, आज मैं इसका प्रलय कर दूंगी। महाकाली का रूप मैया ने बनाया है। इतना कहकर के अनेक शक्तियों को मां ने प्रकट कर दिया और भगवती दुर्गा का ऐसा रूप देख करके देवता लोग प्रार्थना करने लगे, मां त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां, शांत हो जाओ। भगवती अम्बा ने कहा, जिस मां का बेटे की गर्दन कट गई हो, भला वो मां शांत रह सकती है क्या? या तो इसे अभी जीवित करें वरना अपने जीवन की भी आशा का त्याग करें। देवता दौड़ करके महादेव के पास गए। महादेव के समक्ष जाकर के भगवती जगदम्बा के रौद्र रूप का वर्णन किया। हे महादेव, लोक मंगल के लिए पार्वती जी के पुत्र को जीवित करना ही चाहिए। महादेव ने कहा, त्रिशूल से कट करके इसका मस्तक भस्म हो गया। एक काम करो, आप सब उत्तर दिशा की ओर जाएं, जो भी मिले उसी का शीश लेकर के आए। देवता लोग दौड़ करके उत्तर दिशा की ओर गए। एक सफेद हाथी मिला, उसका मस्तक ला करके गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। अश्विनी कुमारों ने सिर संधान करके जल छिड़का तो शिव इच्छा से बालक जीवित हो गया। गणेश जी विनायक से गजानन बन गए हैं। ब्रो गजानन भगवान की जय। उस जीवित बालक को लेकर के देवता लोग महादेव के पास पहुंचे। पुत्र को देख करके मां प्रसन्न हो गई, छाती से लगा लिया, आशीर्वाद दिया है। गजानन को अपनी गोद में ले लिया, सारी प्रकृति शांत हो गई। पार्वती जी ने अपने पुत्र को रत्न अलंकारों से विभूषित किया है और कहा, गणपति तुम धन्य हो, तुमने हमारी आज्ञा के लिए
आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम सदैव, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा। आज भी गणेश जी की अकेले पूजा नहीं होती, गौरी लंबा दोनों की पूजा मिलकर के होती है। तुम्हारा मुख सनई सिंदूर के कारण लाल हो गया, जो मानो तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेगा उसके ऊपर मेरी कृपा हो जाया करेगी। देवताओं ने गजानन को गणाध्यक्ष बना दिया, पद पर अभिषिक्त कर दिया। सभी ने गणेश जी को ले जाकर के महादेव के अंक में बिठाया और महादेव ने भी आज गणेश को अपनी छाती से लगा करके सिर पर हाथ फेर करके कहा, आज से हमारा दूसरा पुत्र है। बोलो पार्वती पते हरे हरे महादेव, बोलो गणपति भगवान की जय हो। गणेश जी ने सभी देवताओं को, शिव गणों को प्रणाम किया। आप सब लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। कर्तव्य विवश होकर के मैंने ये सब किया है। प्रेम भरी वाणी सुनकर के शिव पार्वती ने गणेश को अपने अंक में भर दिया है। सभी देवताओं ने स्वीकार किया। आज से देवताओं में गणेश प्रथम पूज्य माने जाएंगे। अब थोड़ा सा गणेश जी के स्वरूप पर भी विचार कर ले। गणेश जी का चित्र तो देखते ही होंगे सब लोग। गणेश जी का सिर हाथी का सिर। सभी जीवों जंतुओं में हाथी सर्वाधिक बलशाली माना जाता है। बलशाली तो है, इतना बल होने के बाद भी आपने देखा होगा हाथी कभी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता। बल तो है उसमें, लेकिन फिर भी स्वभाव का शांत है। हमारे जीवन में जब भी हमें बल मिल जाता है, रूप का, पद का, प्रतिष्ठा का, तो अहंकार से भर जाते हैं। अहंकार में भर करके हम अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, रूप ये किसी को जलाने के लिए नहीं होते, किसी को गिराने के लिए नहीं होते। ये तो हमेशा दूसरों को ऊपर उठाने के लिए होते हैं, दूसरों को बढ़ाने के लिए होते हैं। जगत कल्याण के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। एक बड़ा प्यारा गीत है, घर से मंदिर है बड़ी दूर। आइए घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करे। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करे। क्या किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करे। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करेगा। किसी रोते हुए
वाले, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करे। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करे। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, 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 किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इन बातों पर निगाहें डाल कर तो देख, तेज आंधियों में खुद को संभाल कर तो देख, और तेरे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देख। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, धन का, इनका विवेकपूर्ण व्यवहार करें। बड़ा सिर अर्थात बड़ी बुद्धि, गणेश जी का बड़ा सिर है, बल है हाथी के पास, लेकिन बुद्धि भी विवेकपूर्ण, बड़ी बुद्धि का अर्थ है विवेकपूर्ण व्यवहार करें। हमें जो भी बल बुद्धि मिली है, धन पद प्रतिष्ठा मिली है, अहंकार ने किसी को गिराए नहीं, बल्कि उसका उपयोग हमेशा दूसरों के उठाने में करें। ये गणेश जी का संयोग है। कहने का अर्थ है होश पूर्वक। अब आते हैं बड़े गणेश जी के बड़े कानों पर। बड़े कान और बड़ा पेट, अर्थात सुनने की ज्यादा क्षमता। अच्छा बुरा जो भी सुने उसे पेट में रख ले। बड़ा पेट है ना, जो भी सुने अच्छा बुरा उसे उगलता ना फिरे। कुछ लोग तो जरा सा कुछ सुन ले, जब तक उसे गा ना ले तब तक पेट में दर्द होता है। यार रोटियां भी तो खाते हो, थोड़ी सी किसी की बात भी हजम कर लिया करो। कान बड़े हैं, कान बड़े ही होने चाहिए। और मैं तो कहता हूं सभी के कान बड़े होने चाहिए। क्यों? कानों का गुण है सुनना, सुनने की क्षमता ज्यादा हो। क्या सुने? कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, जीवा से ले तूना खिलौना माटी का, तूने अजब रचा खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का,
तूने अजब रचा भगवान विनोदा माटीका तूने अजब रचा भगवान विनोदा माटीका। नवमा भक्ति में प्रथम भक्ति है सुनना, श्रवणम कीर्तनम। कानों को क्या करें? कानों का सदुपयोग करें। कैसा सदुपयोग? कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को। जीवा से ले लो ना लो नाम कीना तूने अजब रचा भगवान लो नाम कीना तूने अजब रचा भगवान लो नाम कीना। ऐसा अजब खिलौना तूने अजब रचा भगवान। ऐसा अद्भुत खिलौना। जरा विचार करना, कानों के सुनने के लिए बस एक छोटा सा छिद्री तो चाहिए ना। इतने बड़े कानों की जरूरत क्या, और गणेश जी के तो और भी बड़े हैं। लेकिन भगवान कभी कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाता है। आदमी को पता था, एक आदमी बाल कटवा रहा, कैंची कान पर लग गई, नाई से बोला अंधा करेगा क्या? नाई ने कहा कान ही तो काट रहा हूं, आप थोड़ी फोड़ रहा हूं। बोले अगर कान कट गए चश्मा कौन सा तेरे बाप के कान पर रखूंगा? भगवान जानते थे इसकी नजरें कमजोर पड़ेगी, नजरों के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी, और चश्मे के लिए स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भगवान विचार कर। ये बाल ऐसे काले, एक बार भगवान जो पेंट करके भेज देता है, कितनी भी बढ़िया मेहंदी लगवा ले, लेकिन वो साइन नहीं आ पाती। आती है क्या? नहीं मिलती। और भाई जिनके चले जाए वो भी तड़पते फिरते हैं तेल के लिए, लेकिन तेल लगवा ले क्यों माजी? अच्छे जिनके बाल नहीं होते उनके वो समस्या होती है। बालों के चक्कर में इतनी घिसाई करते, जो रह जाते हैं वो भी चले जाते हैं। विचार करना, जो परमात्मा ने दिए हैं वो दोबारा, ये हाथ यहां से मुड़ता है, यहां से मुड़ता है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। कोई स्प्रिंग है क्या? बिना स्प्रिंग के मुड़ता है। अगर हाथ नहीं मुड़ते तो हम काम कर लेते क्या? भोजन कर लेते क्या? एक दूसरे के ऊपर हमारा जीवन निर्भर हो जाता। क्यों? एक दूसरे को किया करते और हम भोजन किया करते बिना स्प्रिंग के। अब जरा विचार करना, भोजन के लिए भी कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऐसे ही हम भोजन हाथ से उठाते हैं, हाथों से पता लगता है भोजन ठंडा है या हाथों से लगता है। आजकल तो चम्मच आ गई है, कब पता लगता है? और जब से चम्मच आई तब से लोगों के मुंह के जायके खराब हो गए। कारण अंगुलियों का पोर जब भी छोटी जीभ को स्पर्श करता है तो एंजाइम पैदा होता है, और एंजाइम भोजन को पचाने में सहायक बनता है। चम्मच से एंजाइम नहीं बनता है। एक बार एक नई नई रिवाज में चम्मच आई, शुरू में आई। नाई और ब्राह्मण दोनों चिट्ठी लेकर के पहुंच के पहले जाया करते थे, रिश्ता लेकर के। अब यजमान बड़ा अच्छा था, नई नई चम्मच आई, पंडित जी का नंबर आ गया। पंडित जी ने जैसे खीर में चम्मच, पहले तो हाथ से पता लग जाता था ठंडी है या गर्म है। अब पंडित जी ने जैसे एकदम से ये चम्मच मारी और मुझे नाई ने कहा क्या बात पंडित जी, क्या हो गया? पंडित जी ने सोचा तेरा तो काम हो गया, इसको क्यों बताना। संभल कर बोले गांव में फलाने का लड़का याद आ गया, वो बीमार था, अचानक याद आ गया। अब तुम भी शुरू करो। अब नाई ने भी जैसे चम्मच मारी और मुंह जरा
पंडित जी ने कहा क्या बात हकीम जी? बोला जो लड़का बीमार था ना मर लिया। चम्मच से पता लगता है भोजन ठंडा है या ठंडा है या? जरा देखना। हाथों ने पास कर दिया, ठीक है। अब हाथ ये नहीं देख सकती इसमें कोई कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो। हाथ ये नहीं देख सकते इसमें मक्खी ना हो, मच्छर ना हो। से कौन देखता है? हाँ, भगवान ने यही लगाई। अगर यहाँ होती तो कटोरी उठा उठा कर टुकड़ा ले जाना पड़ता ना। कितनी जल्दी काम हो रहा है। हाथ ने पास किया, उसके बाद आंख ने पास कर दिया। अब आंख ये तो देख सकती है कि इसमें कोई मक्खी मच्छर ना हो, लेकिन बदबू ना हो से कौन देखता है? नाक ने भी पास कर दिया। उसके बाद हो सकता है टुकड़े के भीतर कोई कंकड़ हो, पत्थर हो, कील हो, तो 32 दांत उसका पोस्टमार्टम कर लेते। और जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है ना, एक छोटी जीभ और होती है, जब तक वो हिलकर ये ना कह दे कि माल अंदर आने दो, तब तक अंदर। अजीब व्यवस्थाकार है मेरा परमात्मा। सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है हमारा। हर हम संदेश देता है। कान बड़े हो, लेकिन हो किसके लिए? कथाओं के लिए, भजन के लिए, चुगलियों के नहीं। आजकल तो लोगों ने बड़ा सुंदर उपयोग कानों का कर लिया है। ईयरफोन लगा करके ब्रह्मानंद हो गए। कान दिए हरि, कान दिए हरि, भजन सुनने को जीवा से ले तू नाम लो माटी का। तूने अजब रचा भगवान, लो माटी का। तूने अजब रचा भगवान, लो माटी का। तूने अजब रचा भगवान, लो माटी का। तूने अजब रचा भगवान। लो माटी का। माटी का रे, माटी का रे, माटी का तूने अजब रचा भगवान। लो माटी का। तूने अजब रचा भगवान, लो माटी का। तूने अजब रचा भगवान, लो माटी का। अजब रचा भगवान। लो माटी का। गणेश जी के कान बड़े हैं और मोटा। हाँ ठीक है, कान बड़े हो, लेकिन अगर चुगली आए तो भीतर हजम कर जाए, बाहर ना उगले। कुछ लोगों का काम है बस इधर की उधर ही करते रहना। एक गांव में एक आदमी का नाम भी लोगों ने बिगाड़ा रख दिया, वो इधर की उधर ही करता फिरे। एक दिन एक आदमी ने चैलेंज कर दिया, बिगाड़ा हमारा कुछ बिगाड़ करके दिखाए। अब बिगाड़े को तो बात लग गई, जा करके उसकी धर्मपत्नी से बोला, प्रणाम किया। उसने कहा बिगाड़े ना, गांव में नाम, गांव वाले नाम ही बिगाड़ा कहने लगे। बिगाड़े बहुत दिनों बाद आया, कहाँ घूम रहा था। बिगाड़े ने कहा लोगों के ज्योतिष देखता हूँ, हाथ की रेखाएं देखता हूँ, लोग फुर्सत कब लेने देते। बोले तुम जानते हो हाथ देखना, हमारा भी देखो ना। अरे देखो ना हमारा। अब हाथ देखने लगा बड़ी बड़ी बातें बताने, आप तो ये हैं, पिछले जन्म में ये थी वो थी। लेकिन बस जो पटवारी जी है ना आपके, वो थोड़े से गड़बड़ है। वो क्या हो गए? बोले बस गलत हो जाएगा, अगर कहूंगा तो बुरा मान जाएगी आप। अरे नहीं बताओ ना क्या, उनके बारे में तो जरूर पता करना, वो क्या थे पिछले जन्म में। बोले जो पटवारी जी थे ना पिछले जन्म में गधे थे। बोले ऐसा भी हुआ करता है। बोले मुझे पता था, यकीन नहीं करेंगे आप। आज देख लेना, पिछले जन्म में इन्होंने अपनी नमक कमर पर बड़ा नमक ढोया है,
अगला जन्म मिल गया, आदमी बन गए, आदमी में भी पटवारी जी बन गए, लेकिन आज भी इनकी कमर खारी है, चाट करके देख लेना। अब जाकर के राधे श्याम करके पहुंच गए पटवारी जी के पास। पटवारी इनको पढ़ा करके पटवारी ने कहा, अरे कितने दिन बाद है, उसी ने तो चैलेंज किया था। कहाँ थे? बोले महाराज ज्योति करता हूँ, हाथ की रेखा देखता हूँ, हमारी भी देख लिया करो ना कभी। अब लगा बताने, महाराज आप तो इतने अच्छे हैं, ये है वो है, ऐसे हैं वैसे हैं, पिछले जन्म में भी आप ये थे वो थे, लेकिन जो पटवारी की रेखा है ना वो गड़बड़ है। पटवारी जी ने कहा इसके बारे में जरूर बता भाई। पटवारी ने क्या थी? बोले पिछले जन्म में नागिन थी। बोले ऐसा भी हुआ करता है क्या? बोले हाँ, चाहे देख लेना, इसे आज भी जीभ निकाल करके चाटने की आदत है, आपको भी रोज रात को चाटती जरूर होगी। अब इधर पटवारी ने सोचा चेक करके देखूंगा। पटवारी ने जांच में बैठी कि आज मैं भी चेक करके देखूंगा। अब जैसे पटवारी जी आए, पटवारी जी ने सोने की नोटंकी की। पटवारी ने कमर से कपड़ा हटा करके पटवारी ने जैसे चाटना शुरू कर दिया, तो पटवारी ने उठ करके यो मारा, नागिन खाएगी मुझे, पिछले जन्म की नागिन है तू। पटवारी ने बोली तू भी पिछले जन्म का गधा है, जानती हूँ। बिगाड़ी ने बिगाड़ दिया ना, दोनों की ऐसी बिगड़ी, घर उजड़ गया। अब बिगाड़ा भी मरता है, सभी मरना पड़ता है। बिगाड़े ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, मरने से पहले बीमार पड़ा। भाइयों, मेरी जीभ से न जाने कितने घर बिगड़े हैं, कितने घर उजड़े हैं, मेरा आखिरी समय आ गया, जाना तो जरूर पड़ेगा। भाइयों एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना, बस इतनी सी विनती है। अब बिगाड़ा मर गया, गांव वालों ने मुंह में खूंटा ठोक दिया। अब कफन यूं करके आया, कफन भी उड़ाना पड़ता है। अब जैसे कफन यूं आया और जैसे लेकर के चले, राम नाम सत्य है, जैसे सड़क पर आए पुलिस वालों ने देख लिया ऐसी लाश कौन सी होती है, नीचे उतारा जैसे। अब जैसे नीचे उतारा, देखा क्या बिगाड़े के मुंह में ठुका हुआ है। पुलिस वालों ने कहा अच्छा ये मरा नहीं है, मारा गया है। जितने उठाने वाले थे सबको, मरते मरते भी बिगाड़ा लोगों के घर। लोगों के घर ना बिगाड़ा करे, जो मिल जाए उसे हजम करना सीखे। बड़े कान है और मोटा पेट है, गणपति का एक दांत एक बात, जो कह दिया सो। ऐसा नहीं यहां गंगा गए, गंगा दास जमुना गए, जो मुंह से निकल गया कह दिया सो कह दिया। वाणी, हम तो पल पल अपनी वाणी को बदलते हैं, लेकिन गणेश जी की दिखाने की दांत ही अलग है। वो भी एक दांत एक बात, चबाने के कुछ और हैं, लेकिन समाज में व्यवहार के कुछ और हैं। भले कथा सुनी होगी पूरी रामायण, बस एक चौपाई सबको याद होगी, क्या? रघुकुल रीत सदा प्राणी जाए पर वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राणी जाए पर वचन न जाए। आजकल हमारे भी कुल कैसे हो गए, उसकी भी चौपाई लिखी है। हमें कुल रीत ये चली आई, वचन जाए पर प्राण बचने चाहिए। यहाँ कुछ और कहेंगे घर जाकर। वाणी की सत्यता को गिराए मत, गरिमा को खंडित ना करे। और याद रखिए, जिनके एक दांत और एक बात होती है, उन्हीं की समाज में नाक लंबी होती है। गणेश जी की क्या है? किनकी नाक लंबी होती है? जिनकी एक बात और एक दांत होते हैं, उनकी समाज में नाक लंबी होती है। नाक की बड़ी महत्ता है। नाक का तो सारा ही खेल है, बस नाक बचनी चाहिए भाई।
आम भाषा में भी देखा होगा ना। शूर्पणखा की नाक काट दी राम जी ने, रावण की बहन की नाक कटी। और जैसे रावण की बहन की नाक कटी, जब हनुमान जी गए, हनुमान जी को देख करके रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा इसका वध कर दिया जाए। विभीषण ने कहा नहीं भैया, दूत को नहीं मारना चाहिए, कोई और दंड दे दिया जाए। अब जैसे एक आध दंड दे दिया जाए, हनुमान जी ने सोचा रावण की बहन की नाक कटी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाक के बदले में मेरी ना नाक कट जाए। और हनुमान जी ने सोचा मेरी नाक कट जाए, मैं तो सेवक हूं, कोई बात नहीं, लेकिन सेवक की नाक कटने का अर्थ है राम की नाक कटे। भगवान मुझे अपनी नाक की परवाह नहीं है, लेकिन राम की नाक, और एक और बात, इसकी नाक राम बचाते हो, भला उसकी कौन काट सकता है। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने एकदम से अपनी पूंछ निकाल करके यूं करने लगे। रावण ने सोचा बन गई बात, बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, एक काम करो उसकी पूंछ काट दी जाए, पूंछ में आग लगा दी जाए। पूंछ की भी बड़ी महत्ता है भाई। एक शब्द होगा सुना होगा, उसकी तो समाज में बड़ी पूंछ है। और बूढ़ों का तो यही रोना रहता है कि महाराज कोई पूछता ही नहीं है, घर में पूछ नहीं है, समाज में पूछ नहीं है ना। पूछ की बड़ी महत्ता है, पूछ होनी चाहिए। पशुओं में हाथी सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला पशु है। सबसे ज्यादा किसी की पूजा होती है तो हाथी की होती है। जब भी हाथी गली से निकलता है तो लोग कहते हैं महाराज गणेश आ गए हैं, गणेश आ गए। लोग जय जयकार करते हैं, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा कुत्ते किसी के पीछे पड़ते हैं तो किसके, हाथी के पड़ते हैं। सबसे ज्यादा जय जयकार हाथी की होती है और सबसे ज्यादा कुत्ते भी हाथी के पीछे पड़ते हैं। लेकिन ना तो हाथी जय जयकार वालों के सामने रुकता है, ना कुत्तों के डर से हाथी। अगर कोई हाथी से पूछे कि महाराज, कुत्तों से पूछे कि महाराज आप इनको भौंक क्यों रहे हो, एक और भी बात है, कुत्ते कभी भी हाथी को आगे आकर के नहीं भौंकते, भौंकते पीछे ही है। कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं होती आगे आकर के भौंक ले। कहां भौंकेंगे, पीछे भौंकेंगे। कोई कुत्तों से पूछ ले महाराज क्या परेशानी है आपको इनसे, तो कुत्ते एक ही बात कहते कि महाराज हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं, हमें परेशानी तो इनसे है जो हाथ जोड़े खड़े हैं। ये जो लोग हाथ जोड़ रहे हैं ना, जो पूछ हो रही है, उसकी परेशानी है। तो पूछ और नाक ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सारी उम्र आदमी प्रयास करता है नाक बच जाए, नाक बच जाए। कृपा करके गणेश जी का क्या, जिनका एक दांत हो, एक बात हो, उनका नाक लंबा हुआ करता है, वो तो भगवान महादेव का प्यारा हुआ करता है, उसे तो माँ जगदम्बा की गोद मिला करती है। आज दोनों बालक कैलाश पर खेलने लगे हैं, बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई है। कार्तिकेय के 6 मुख और गणेश जी की लंबी सूंड। जैसे कार्तिकेय जी खेलते, गणेश जी उलझा लेते हैं। बस सारा दिन वाद विवाद बच्चों में चलता है, हर गरीब में ऐसा ही होता है। महादेव का जीवन चरित्र पूरा हमारा मार्गदर्शन करता है कैसे रहना है। हालांकि शिव पुराण में कथा नहीं आती, फिर भी इतर किसी संत के मुख से मैंने सुनी। एक बार हुआ क्या, माँ पार्वती जी बड़ी नाराज हो गई, भगवान जी से बोली, भगवान जी सीधे लक्ष्मी जी के पास गई, जाकर के बोली बहन क्या बताऊं। बोली तुम उदास क्यों? बोले उदासी की तो बात है, गंगा को अपने सिर पर रख रखा है, मैं तो नीचे बैठती हूँ या बराबर में बैठती हूँ, लेकिन गंगा को अपने सिर पर रखा है। महादेव भी अब रोज की कलह से तंग आ गए, विष्णु जी के पास गए और जाकर के बोले भैया ऐसा लगता क्षीर सागर में तुम तो बड़ी शांति के साथ पड़े हो,
हमारे घर में तो गड़बड़ हो गई है। पार्वती जी सारा दिन लड़ाई करती है कि गंगा को सिर पर रखा है, इसको सिर पर चढ़ा रखा है। और इधर क्या है, मेरा वाहन है बैल, नंदी है, और पार्वती जी का वाहन शेर है। उन दोनों की बनती नहीं है। और मेरे गले में नाग है और कार्तिकेय का वाहन मोर है। अब उन दोनों की बनती नहीं है। और इधर नाग की और गणेश जी का वाहन कौन है, मूषक है। उन दोनों की बनती नहीं है। महाराज तंग आ गया हूँ। विष्णु जी ने कहा भैया हमारी भी सुन ले, भगवान जी महादेव एक बार हमारी भी सुन ले। ये समस्या तुम्हारी नहीं हमारी भी है। एक तो बात है, मैं जिस पर तुम सोच रहे हो कि शांति के साथ पढ़ाऊं, मेरे सिर के ऊपर भी नाग हर क्षण विश्वमन कर रहा है। दूसरी बात है, कोई हमारी जो लड़का है कामदेव, उसका कोई भरोसा नहीं किसका मन खराब कराए। ऋषि मुनियों के पीछे पड़ा, जो भी मेरा भजन करे उसी का भजन ना करने दे। जो धर्मपत्नी है लक्ष्मी जी, अच्छे भले घरों में चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। अच्छे लोगों को तो जाती नहीं, जाती किन लोगों के पास है पता नहीं, किन किन घरों में जाती है। और सुनो महादेव, ये तो घर घर की हालत है। घर घर में यही सब चलता है। आपस में बच्चे लड़ते भी हैं, विवाद भी होता है। तो महादेव ने सोचा बच्चों का विवाद शांत करने के लिए इन दोनों बच्चों को अलग कर दिया जाए। अलग करने के लिए महादेव को जब कोई कार्य करना होता है तो निमित्त भी बड़ा अटपटा व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। दोनों को पृथक करने के लिए शिव ने अद्भुत लीला की है। दोनों को बुलाया और दोनों ने महादेव की वंदना की है। क्या बोले नाती तुम्हारी महादेव तुम्हारी शंभुनाथ तुम्हारी भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, शंभुनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, शंभुनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव सदाशिव सुन लेना, महादेव सदाशिव सुन लेना। मैं विनती बारंबार करूं, महादेव सदाशिव सुन लेना, मैं विनती बारंबार करूं। चाहे मुझे मिले जीवन लाख सही, चाहे मुझे मिले जीवन लाख सही, पर ना भटकूं और ना ही डरूं। भोलेनाथ सदाशिव सुन लेना, मैं विनती बारंबार करूं। हाथ पर करके मेरा चित निर्मल और पावन हो, मेरा चित्त तेरे मन और पावन हो, बस रंगा रहे तेरी भक्ति में, बस रंगा रहे तेरी भक्ति में। मेरा चित निर्मल और पावन हो, बस रंगा रहे तेरी भक्ति में। निर्गुण माथे शिव नाम कहो, निर्गुण माथे शिव नाम कहो, तेरी प्रेम भस्म से मांग भरूं। महादेव सदाशिव सुन लेना, मैं विनती बारंबार करूं। महादेव सदाशिव सुन लेना, मैं विनती बारंबार करूं। हाथ पर करके
सदा शिव सुन लेना। गाया करो जरा। महादेव सदा शिव सुन लेना, महादेव सदा शिव सुन लेना। आवाज आनी चाहिए आप लोग की। महादेव तुम्हारी सुन लेना, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। जय बोलिए, महादेव की तो जय है ना। बोलेंगे तभी तक तो उस तक आवाज पहुंचेगी ना। एक जगह हम कीर्तन करवा रहे थे ऐसी, असुर निकंदन दुख भंजन देव की नंदन हम शरणम, देव की नंदन हम शरणम, अरे देव की नंदन हम शरणम, देव की नंदन हम शरणम। क्या बोला आप भी? अरे देव की नंदन हम शरणम, हाँ देव की नंदन हम शरणम, हाँ देव की नंदन हम शरणम। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोला करो। देव की नंदन, हाँ देव की नंदन हम शरणम, हाँ देव की नंदन हम शरणम, देव की नंदन हम शरणम। हमने कहा जरा सब बोले, बस एक बुढ़िया माँ ना बोले। मैंने कहा माँ बोलना। बोली क्या? मैंने कहा देव की नंदन। अरे देव की नंदन हम शरणम, हाँ देव की नंदन हम शरणम, हाँ देव की नंदन हम शरणम। बुढ़िया माँ ने कहा महाराज नहीं बोलूंगी। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेंगी? बोले तुम्हारे ताऊ जी का नाम है। पुराने जमाने में ताऊ जी का नाम नहीं लेते थे, ऐसी व्यवस्था थी। आजकल तो हो गया ना सबसे। मैंने कहा भगवान तो जगत पिता है, जगतपति है, जो भी अच्छा लगे, इतने नाम है चाहे जो ले ले। अरे तू जो बोलेगी उस तक आवाज पहुंचेगी, बोल तो सही। अब हम हो गए शुरू। देव की नंदन, हाँ देव की नंदन, हाँ देव की नंदन, हाँ देव की नंदन। और बुढ़िया भी शुरू हो गई। क्या? चंपा के चाचा, बुढ़िया को जाड़ ना दाद। और ऐसी लगन बुढ़िया माँ के लिए। आंख बंद बुढ़िया माँ की। कोई कैसे भी आवाज दे उस तक तो आवाज, उस तक आवाज। तो बैकुंठ में भी बुढ़िया का अलग ही कीर्तन। भगवान बड़े प्रसन्न, बड़े खुश। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान आज क्या मिल गया? भगवान ने कहा चल बिलासपुर कॉलोनी में पता लग जाएगा क्या मिल गया। अब जैसे दोनों रूप बदल करके आए, लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान गड़बड़ ना कर दे। भगवान को गड्ढे में बिठा दिया, आप बैठो मैं जाऊंगी। और जैसे लक्ष्मी जी पहुंची कीर्तन में, बुढ़िया तो सब चल। लक्ष्मी जी आगे बैठी और बुढ़िया ने मुंह पे लक्ष्मी जी जब आई, बुढ़िया ने फिर मुंह पे लक्ष्मी जी इधर आई। अब बुढ़िया तो जल मरनी, बुढ़िया का बीपी हाई। और बुढ़िया आंख मत कर। लक्ष्मी ने कहा माँ रुक रुक, ये चंपा का चाचा कौन है? कौन है चंपा का चाचा? बुढ़िया ने कहा तेरा कसम है बोल। लक्ष्मी ने कहा कि कसम तो मेरा ही है। अच्छा ये भी बता दे मेरा कसम है कहाँ? बुढ़िया ने कहा होगा कहीं गड्ढे में। लक्ष्मी ने देखा भाई बुढ़िया का तीसरा नेत्र खुल गया। इसका मतलब सबसे बढ़िया मंत्र। तो जैसे भी आवाज देंगे उस तक आवाज इसलिए मेरा बोल दिया करे मुख से, जैसा भी बने आपसे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, शंभुनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव
तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, दीनानाथ तुम्हारी जय हो रे, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो रे, काशीनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे। विश्वनाथ तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय। बोल लीजिए, भाग वालों के मुख से निकलेगा महादेव का नाम, उनके मुख से निकलेगा जिन पर महादेव ही जाए। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, शंभुनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे। आज दोनों भाइयों को पृथक करने के लिए महादेव ने निमित्त का निर्माण किया। एक दिन दोनों भाई खेलते खेलते माता पिता के पास आकर के बोले, पिताजी हमारा विवाह कर दो। कार्तिकेय बोले मैं बड़ा हूं इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए। गणेश जी बोले देवताओं में मैं प्रथम पूज्य हूं इसलिए विवाह मेरा पहले होना चाहिए। तब पार्वती जी ने दोनों को समझाया, तुम दोनों हमारे प्यारे बेटे हो, एक बाईं आंख है तो दूसरा दाईं आंख, और माँ बाप को तो दोनों प्यारे होते हैं। बाईं आंख भी प्यारी लगती है और दाहिनी आंख भी प्यारी लगती है। महादेव ने कहा तुम दोनों में ये सोचते हो कि किसी एक विशेष से हमें प्रेम है, नहीं नहीं, हमें दोनों से समान प्रेम है। हाँ, अगर विवाह चाहते हो किसका पहले हो तो एक शर्त रखते हैं, जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह हो जाएगा। गणेश जी ने सोचा एक तो मोटा पेट ऊपर से मूसक वहां, हम तो शर्त में शामिल होने से पहले ही हार गए। अचानक एक बार पीछे जी जरा एक बार पीछे ए बेटा ए बहन जी, क्या बात है, जरा बहन जी को दांतों को देखो जरा। हाँ क्या बात है, नहीं इधर तो देखना ही क्या है। हाँ बड़े भाग वालों के मुख से तो निकले तो कथा वही तो सुनेगा जो भाग वाला होता है। एक बार मेरे एक मित्र के पिताजी बीमार पड़ गए, चंडीगढ़ ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई सेवा तो लोग घर लेकर के आगे मुझे पता लगा मित्र के पिताजी बीमार है, ताऊ जी बीमार है, चाचा जी बीमार है, मैं चला गया देखने। मैंने अपने मित्र से पूछा महाराज कैसी दशा है, कैसी हालत है? बोले बस महाराज कोई भरोसा नहीं, एक दिन के 2 दिन के।
मैंने कहा कुछ खा पी लेते हैं। बोले नहीं नहीं सब छूट गया। मैंने कहा कुछ बोल लेते हैं। बोले जीव तो भगवान की कृपा से और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने कहा अच्छा यार बोल दो और क्या चाहिए। मैं गया जाकर के बोला ताऊ जी भगवान ठीक करेंगे, एक बार कह दो राम राम। अब धरती बोले बूढ़ा ना बोले। मैंने कहा नहीं भगवान ठीक करेंगे, एक बार कह दो शिव शिव। बूढ़ा ना बोले। मैंने सोचा इसका आखिरी समय है यार, कम से कम एक बार तो निकल जाए, राधे राधे बोलो। बूढ़े ने कहा ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलूंगा मैं। मेरे साथी ने कहा महाराज इसने नहीं आज तक गलती से भगवान का नाम लिया। मैंने कहा ट्राई तो कर ले, एक बार तो ले ही ले कम से कम। मैंने कहा भगवान ठीक करेंगे, एक बार कह दो शिव शिव। बूढ़े ने कहा चाहे 1000 बार कह लो, नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा। मैं भी चलाक बन गया। मैंने कहा क्या नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा। सोचा अब शिव शिव कह देगा। बूढ़ा बोला वो नहीं कहूंगा जो तुम कह रहे हो। मेरे साथी ने कहा देख ले महाराज। मैंने कहा यार कोई तो तरीका निकालो जिससे एक बार निकल जाए इसके मुंह से। बोले तो एक तरीका है, हमारा बहनोई है और उसका नाम है ओमकार। ओमकार बूढ़े को देखने आया है, पिताजी को देखने आया। अगर ओमकार कह दे चलेगा क्या। मैंने कहा ओमकार तो और भी बढ़िया भगवान का नाम है। अब ओमकार बुलवा लिया और चारपाई के आगे खड़ा कर दिया। मेरे मित्र बोला पिताजी आंखें खोलो देखो मेहमान आए। बूढ़े ने कहा पहचान लिया, जान गया मैं कौन आया। बोले अच्छा अच्छा पहचान लिया कब। बोले हाँ जानता हूँ। बोले अच्छा बताओ क्या नाम है, कौन सा रिश्तेदार है। सोचा ओमकार निकल जाएगा, काम बन जाएगा। बूढ़े ने कहा किसी और का बेवकूफ बनाना मैं जानता हूँ इतनी बात। हमने कहा नहीं नहीं पहचाना नहीं इसका मतलब। अच्छा बताओ क्या नाम है, बोलो क्या नाम है। बूढ़े ने कहा कलासू के घर वाला और कौन। यहाँ आकर आग वाले लेंगे भगवान, उन्हीं के कानों में कथा आएगी, वरना यहाँ भी इधर उधर की चलती रहेगी। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, शंभुनाथ तुम्हारी जय हो। कार्तिकेय को ये शर्त अपने अनुकूल लगी और चल पड़े मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने सोचा हम तो शर्त में आने से पहले ही हार गए, उदास बैठ गए। कार्तिकेय जी तो निकल गए। अब तभी उदास देख करके नारद जी आ गए हैं। नारद जी ने देख करके कहा, उदास देख करके कहा गणेश जी ऐसी कौन सी समस्या है जो बुद्धि से ना सुलझाई जा सके। अब गणेश जी सोचने लगे, नारद जी तो चले गए, ऐसी कौन सी समस्या है जो बुद्धि से ना सुलझाई जा सके। बुद्धि का बल बड़ा बल माना जाता है, शरीर का बल बड़ा बल नहीं होता, धन का बल बड़ा बल नहीं होता। बल किसका बड़ा होता है, बुद्धि का। अगर शरीर का बल बड़ा होता, धन का बल बड़ा होता, याद रखना मजदूर की तनख्वाह कम होती और मैनेजर की। काम तो मजदूर ज्यादा करता है ना, पत्थर तोड़ने वाला करता है, लेकिन मैनेजर ज्यादा तनख्वाह क्यों लेता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि का बल है। ऐसी कौन सी समस्या है जो बुद्धि बल से सुलझाई ना जा सके। और ऐसा सोचते सोचते गणेश जी चौंक गए। सूत्र दे दिया, संत तो सूत्री दिया करता है। और सीधे सीधे पहुंचे मां के पास। ए मैया, महादेव के पास गए। पिताश्री आप बैठ जाए, मैं आपकी पूजा करूंगा। बोले आज क्या होगा। बोले नहीं नहीं पूजा करूंगा। और दोनों को बिठा करके चरणों में बैठ करके चरण धोए, चरणामृत लिया, पुष्प फल अर्पित करके गणेश जी ने 1 परिक्रमा की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की और 7 करके सीधे हाथ जोड़ करके बोले पिताश्री मेरा विवाह कर दे। महादेव ने कहा विवाह तो जब होगा जब पृथ्वी की परिक्रमा कर लोगे। गणेश जी ने कहा भगवान ये किसी और से कहना। महादेव किसी और से कहना।
माता पिता पृथ्वी से भी बड़े हैं, हर तीर्थ से बड़े हैं। और जिन्होंने माँ बाप की सेवा कर ली, प्रदक्षिणा कर ली, उन्हें किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं जरा गाइए भाव से। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना।
से बड़ी कर जग में नहीं पूजा कोई खजाना जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल का नहीं तुम्हारा जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल का नहीं तुम्हारा जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल का नहीं तुम्हारा। ये प्रसंग माँ बाप की सेवा के ऊपर कितना प्रकाश डालता है। माँ बाप के चरणों से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब भी लिखना चाहा मैंने कागज पर माँ का नाम, जब भी लिखना चाहा मैंने कागज पर माँ का नाम, तो कलम भी अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। ऐसा है माँ। हम अगर शब्द हैं तो माँ पूरी भाषा है। हम अगर शब्द हैं तो माँ पूरी भाषा है और माँ की बस यही परिभाषा है। माँ के बिना अस्तित्व कैसे पैदा हो सकता है। माँ बाप से बड़ी कर जग में। जरा निवेदन करता हूं 15 मिनट मुझे देंगे। इस विषय पर बोलना चाहता हूं। माँ मौत के आगोश में जब थककर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा आराम कर पाती है। रूह के रिश्तों की गहराई तो देखिए, चोट हमें लगती और चिल्लाती है माँ। और हम परेशानी में जब घिर जाएं परदेश में, तो आंसुओं को पहुंचने ख्वाबों में आती है माँ। और खुशियों में लाख हम माँ को भूल जाएं दोस्तों। मुसीबत जब सर पे आती है तो याद आती है माँ। और ममता क्या चीज है, प्यार क्या चीज है, ये तो न बच्चों से पूछिए जिनकी मर जाती है माँ। उन्हें पता होता है कि माँ। मैं कहता हूं आप भगवान का नाम ले या ना ले चलेगा, बाद में ले लेना चलेगा, लेकिन साक्षात माँ बाप जो भगवान स्वरूप घर में बैठे हैं, अगर संतान के व्यवहार से वो दुखी हैं, लाख तीरथ करे, लाख रुद्राक्ष पहने, लाख संतों के पास जाए तो भी इसका कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसी मां की महिमा। मैं पानीपत के पास एक गांव में कथा कर रहा, कैसी होती है मां। एक दिन मेरे पास आई एक मां, आकर के बोली महाराज जी कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो मां। बोले कुछ आप वो कुछ बता भी देते हो। मैंने कहा नहीं मां ऐसा तो हूं नहीं मैं। क्या बात हो गई। माता सोचती है कि शायद महाराज को जानता होगा, तो मैं तो कुछ जानता नहीं। आकर के बोले महाराज मेरा एक बेटा है, घोड़ा तांगा चलाता है, उसका लोन पर घोड़ा लिया, उधार लेकर के लिया, उसका घोड़ा मर गया, अकेला बेटा। मैंने कहा मां शादी हो गई। बोले एक पोता भी है। और उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले महाराज जी तो बचपन में मर गए थे। कैसे पाला। महाराज जी यहाँ लोगों के बर्तन मांगे मैंने, तब जाकर के बेटे को बड़ा किया, शादी कर दी। अब बेटा मुझसे अलग रहने लग गया, पोता हुआ बहू ने देखने भी नहीं दिया। एक दिन रहा नहीं गा, मां हो ना चली गई देखने, बहू ने हाथ से छीन लिया। मैंने कहा बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। बोले कहा महाराज बहू की सुनता है, बोलना भी बंद हो गया। मैंने कहा तू चिंता क्यों करती है, जो तेरे साथ बोलता नहीं है, हो जाने दे नुकसान, तुझे क्या फर्क पड़ता है। तो रो पड़ी महाराज ऐसा ना हो। एक मां से अपने बच्चे का बुरा नहीं देखा जाता। बेटा जब भी निकलता है दूधो नहाओ पूतो खोलो, माँ तो हमेशा आशीर्वाद ही दिया करती है। लेकिन माँ बाप की आंख में दो बार आंसू आते हैं, एक तो बेटी घर छोड़े तब, और दूसरा बेटा मुंह मोड़े।
तब भी रोया करते। एक कथा मेरे याद आई, अभी सच्ची घटना है, कुछ ही समय पहले की बात। एक बार 1000 दरवाजों पर गई, तब जाकर के भगवान ने गोद भरी है, औलाद नहीं हुई। और जैसी भगवान ने औलाद दी, एकदम से ऐसी खुशी आ गई, जरा सा दूर क्या चला जाए माँ बेचैन हो जाए, थोड़ा सा कम क्या खाने लग जाए माँ नजर उतारने लग जाए, जरा सी छींक आ जाए डॉक्टरों को बुला ले, बाहर खेलने लग जाए माँ रोक लिया करे, बेटा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा। अरे माँ मुझे बाहर भी तो जाना पड़ेगा, माँ मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बच्चा पढ़ने लगा, हर बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लेता है, पढ़ लिया बच्चे ने, पढ़ लिख करके एक दिन आया, आकर के बोला है मैया, अनपढ़ माँ बाप आकर के बोला माँ अमेरिका का वीजा लग गया है। ये क्या होता है? माँ तेरा बेटा अमेरिका जाएगा। माँ ने कहा के लिए तो तुझे जमुनानगर भी ना भेजे, कहीं नहीं जाने दूंगी। मैया माँ पैसे कमाने, दौलत कमानी है। माँ ने कहा हमारी दौलत तो तू है बेटा, कोई दौलत नहीं चाहिए हमको, हमें तू चाहिए बेटा। बेटा जिद कर बैठा, भोजन ना करे, रोता जाए। बाप ने समझा रही बावरी हो गई क्या, वैद्य आ जाएगा 2-4 साल में। और जैसे माँ बाप आज छोड़ने चले हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए, और माँ ये कर लेना बेटा, ये खाना, ये करना, तुझे ये खाने की आदत है, ये मत खाना। रोती गई। और जैसी बेटा जहाज में बैठा, माँ पत्थर दिल हो गई। ए माँ रो मत, मैया मुझे आशीर्वाद दे, बेटे तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, भवन सूना रहेगा मेरा। और जैसे बेटा जब तक जहां दिखता रहा, मां खड़ी रही, जहां दिखना बंद हो गया मां गिर पड़ी, घर पर लाई, खूब रोई मां, दोनों बैठकर खूब रोए, एक दूसरे की हिम्मत बंधाए। अरे बावरी हो गई क्या, आ जाएगा फोन कर। और जैसे फोन किया, शुरू में बेटे ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आदत तो अब हो गई है, अब माँ बाप फोन करते और बेटे ने उठाना बंद कर दिया। अब फोन उठाता भी सारा दिन पागल हो गई माँ, यहाँ काम करो अमेरिका में, तेरा फोन सुनो, कर लूंगा जब समय होगा। माँ रो पड़े, धमकाया ना कर, ए बेटा तू जोर से ना बोला कर, नहीं करूंगी फोन, तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता। बाप बीमार पड़ गया, मां ने फोन किया, बेटे चंडीगढ़ ले जा रहे हैं। बेटे का फोन आ, कैसी तबीयत है बाप की, पिताजी की? रो पड़ी, तेरे बाप को कैंसर है, जवाब मिल गया। ए बेटे दौड़ कर आ जा, कोई पता नहीं कितने दिन के मेहमान है, दौड़ कर आ जा। तेरे बाप की इच्छा है जीते जी तेरा रिश्ता कर दे, हर बाप की इच्छा होती है, और तेरे पिताजी ने हाँ कर दी है, जल्दी आ जा। बेटे ने कहा मां बताना भूल गया था, अमेरिका में शादी कर दी। खूब रोई, बताना भूल गया। हर माँ बाप का अरमान होता है अपने बच्चे की शादी करे, नालायक मैं संभाल लूंगी, ले आ बहू को, भले ही तेरी बाप हाथ
कर दी उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, आजा आशीर्वाद लेने आजा। बेटा नहीं आया। और एक दिन माँ ने फोन किया, तेरा बाप नहीं रहा, अब तो आजा, कम से कम अर्थी को कंधा तो देने आजा। माँ टिकट नहीं मिल रहा है, पड़ोस वालों को बुला ले। माँ ने कहा, सुन, अगर तू बाप का नहीं हुआ तो मैं भी मर गई तेरे लिए, आज से मत आना भी यहां पर, जरूरत नहीं है। गांव वालों ने मिलकर के अंतिम संस्कार कर दिया। बेटा नहीं आया। मां ने फोन नहीं किया, लेकिन फोन के पास बैठी रहे सारा दिन, आ जाएगा मेरे बच्चे का फोन। साल भर गुजर गया, बेटा नहीं आया, फोन नहीं आया। एक दिन अचानक आया और आकर के जैसी मां के पैर छू, एक बार तो मुंह फेर लिया, लेकिन भला मां बाप से मुंह फेरा जाता है क्या? रो पड़ी, मर जाने देता तब आ जाता। ए मां, परदेश में तेरी बहू का कौन था, तुझे पोता हुआ मां, भला उसे किसके भरोसे छोड़ देता, और सब दुख भूल के पोता हो गया मुझे। कहां है मेरा बच्चा? लाया नहीं, लाने की जरूरत नहीं है मां, चल अमेरिका में रहना उन्हीं के पास। मां ने कहा, दुकान है, मकान है, इनका क्या होगा? तेरे बाप दादाओं की दौलत नहीं जाऊंगी। बेटे ने कहा, तू तो कहती थी तेरी दौलत मैं हूं मां, बेच दे मां। और ऐसा बहकाया, मकान बिक गए, दुकान बिक गई, और बेटे ने जितने पैसे थे खाते में डलवाए, और आज जैसे बड़े बुजुर्गों की दहलीज को छोड़ा, देरी पर गिर गई मां। आज अपने बड़ों की दहलीज छोड़ रही हूं, रोती जाए, पड़ोसनों से मिली, आती रहूंगी, फोन करूंगी। और जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर के आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर मां को एक कुर्सी पर बिठा दिया। मां यहां बैठ जा, बैठ मैया, मैं जहां देखने जा रहा हूं। और फिर एक कागज निकाला, कुछ लिख दिया, मां इस पर मेरा फोन नंबर है, लेट हो जाऊं तो फोन करा लेना। और 10 बजे का बनाया हुआ 1 बज गए, बेटा नहीं आया। मां कागज लिए फिरे, बेटा जरा फोन करना, जो भी कागज पढ़े एकदम से वापस कर दे, फोन में पैसे नहीं है, बैलेंस नहीं है। 3 बज गए, रोती फिरे, रे मेरा बच्चा नहीं आया, अंदर कोई जाने नहीं दे रहा, फोन करे ना। 4 बज गए, 5 बज गए के पैरों में गिर गई। ए बेटे, तुझे अपनी औलाद का वास्ता एक फोन कर दे बस, मेरा बच्चा नहीं आया, मुझे कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। उस सज्जन ने कहा, कहा गया था? अमेरिका का जहाज देखने। मां, अमेरिका जहाज तो 11 बजे निकल गया था। झूठ बोला, जरा फोन कर, फोन कर। उस आदमी ने जैसे कागज लिया, कागज लेकर के बोला, मां फोन करने की जरूरत नहीं रही। मां का सिर घूम गया, क्या बोल रहा है, फोन करना। मां, इस पर फोन नंबर नहीं लिखा, मेरे सामने तो लिखा कुछ। मां, जो लिखा है तू सुन नहीं पाएगी, बोल भी दे क्या लिखा है। मां, इस कागज पर फोन नंबर नहीं लिखा, बल्कि इस पर लिखा है, जो भी सज्जन ये कागज पढ़े मेरी मां को अनाथ आश्रम में छोड़ाए। चलो, धरती घूम गई, बारी औलाद ठक्कर चली गई, बावरी हो गई, रोती फिरे, रोती फिरे। ए बेटा, मुझे 100 रुपए उधार दे दे। क्या करेगी मां? चल अनाथ आश्रम में सब कुछ मिलता है वहां। मां ने कहा, नहीं चाहिए, उसी घर में रहूंगी, उनके बर्तन मांगूंगी। क्यों? वारी मां, आज नहीं 10 साल बाद मेरे बच्चे को मेरी याद आएगी, मरने से पहले एक बार देख तो लूंगी।
ऐसी मां होती है। बाप ऊपर से कठोर हृदय लगता है। मां कवि भारवी पढ़ लिख करके घर आया, बाप बात बात पे टोकता रहता, नफरत जल गई भीतर। जब तक बाप रहेगा तेरा सम्मान नहीं होगा। एक दिन मारने के लिए दरवाजे पर तलवार लेकर के खड़ा होगा और बाप, मां कह रही है मेरे बच्चे को डांटते क्यों, अरे बड़ा हो गया है। बाप ने कहा बावरी हो गई क्या, तू क्या सोचती है मैं अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता, बस तू कहना जानती और मैं बताना जताना नहीं जानता। मेरा बच्चा मेरे बच्चे जैसा बेटा नहीं है, लेकिन कहीं अहंकार में मार्ग ना भटक जाए, इसलिए बच्चे को डांट करके थोड़ा सा कि इसका जीवन नष्ट ना हो जाए, भले रोल करना पड़े मुझे, दर्द होता है बच्चे को मारते, पीड़ा होती है मुझे बच्चे को डांटते। 12वीं के हाथ से तलवार गिर गई। माँ बाप जैसा कोई नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कथाएं कम नहीं हो रही हैं, बल्कि धर्म ज्यादा बढ़ गया। मंदिरों में भीड़ आई हो गई, कथाएं हो रही हैं, भीड़ हो रही है, समझाने वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको जीवन में कितने लोग उतारते हैं। इस मन से कह रहा हूं, जिसने माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया, सुबह उठ करके जिसने माँ बाप के चरण छू लिए, उसे किसी तीर्थ की कथा की भी जरूरत नहीं रहती है। बात आता है। तुम बदले हर बार मगर वो एक बार नहीं बदले, अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हर बार मगर एक बार नहीं बदले, तुम बदले हर बार मगर एक बार नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हाँ, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, तुम बदले। चलना हंसना जो भी है सब इनके कारण, तेरा चलना हंसना जो भी है सब इनके कारण, तेरा जीवन जितना सुंदर है सब इनके कारण, तेरा जीवन जितना सुंदर है सब इनके कारण। बदल गए हालात मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गए हालात मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हाँ, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, तुम बदले।
बदले। तूने बूढ़ा समझ के जिनको राम छोड़ा है, तूने बूढ़ा समझ के जिनको राम छोड़ा है, इस हालत में क्यों इनसे नाता तोड़ा है, इस हालत में क्यों इनसे नाता तोड़ा है। तेरे राज भरे जज्बात मगर माँ बाप नहीं बदले, राज भरे जज्बात मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले हर बार मगर एक बार नहीं बदले, तुम बदले हर बार मगर एक बार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदलते हैं क्या माँ बाप? बूढ़े माँ बाप को तो हमने घर से निकाल रखा है, बूढ़े माँ बाप को तो हमने घर से निकाल रखा है। अजीब शौक है बेटे का कुत्तों को पाल रखा है। शांति से, प्रेम से। अजीब शौक है बेटे का कुत्तों को पाल रखा है। याद रखना, चंद शब्दों से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। शख्सियते लगते जिगर में कहला ना सका, शख्सियते लगते जिगर में कहला ना सका, जन्नत के धनी के कभी पैर दबा ना सका, और जिसने दूध पिलाया मुझे छाती से निचोड़कर, मैं निकम्मा एक गिलास पानी का भी पिला ना सका। जिसने मेरे लिए हजारों जोड़ी कपड़ों की बुने हैं, कभी 2 जोड़ी कपड़ों की उसको दिला ना सका, और वो भूखी सो गई बहू के डर से बिना मांगे, सुकून के 2 निवाले में उसको खिला ना सका, बीमार बिस्तर से शिफा दिला ना सका, खर्च के डर से उसे अस्पताल ले जा ना सका, और बीमार माँ के मरने के बाद आज सोच रहा हूं, बीमार माँ बाप के मरने के बाद आज सोच रहा हूं, दवा इतनी भी महंगी ना थी जो मैं ला ना सका। माँ बाप से महंगी हो सकती है। माँ बाप तीर्थ हैं, जिन्हें सुबह उठ के माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया, समझ लेना उनका जीवन किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। गणपति ने कहा पिताश्री मैंने परिक्रमा कर ली है, एक नहीं पूरी 7 की है। माँ बाप की परिक्रमा हो गई, सब हो गया। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हर जंग जीत जाएंगे आप, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है,
सभी हाथ ऊपर करके भगवान हो माँ बाप हाथ ऊपर करके कह दे एक बार माता पिता है भगवान मेरे दिया है जिन्होंने जन्म माता पिता है भगवान मेरे दिया है जिन्होंने जन्म उनको नमन मेरा उनको नमन माता पिता है भगवान दिया है जिन्होंने जिन्हें माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती है। कैसा भी हो बेटा माँ बाप को पैसे नहीं चाहते आपकी दौलत की जरूरत नहीं है माँ बाप को बस बेटा सुख दुख पूछ ले 2 घड़ी आकर के बच्चे बैठ जाए बराबर में अपने मन की कह ले तो भी माँ बाप छाती ठोक करके बोलते रहते मेरे बच्चे जैसा कोई बच्चा नहीं। आज गणेश जी ने अपने आचरण से चलो लंबी हो जाएगी कथा गणेश जी ने परिक्रमा की महादेव मुस्कुराए समझ गए तभी क्या हुआ वहां पर एकदम से ऐसा बोलना था कि विश्वरूप नामक प्रजापति अपनी 2 बेटियों को लेकर के आ गए सिद्धि और बुद्धि उन दोनों कन्याओं का विवाह गणेश जी से पूछा 1 से करोगे या 2 से बोला महाराज 2 से करूंगा दोनों के साथ विवाह हो गया और कुछ समय के बाद सिद्धि से अक्षेम शुभ पैदा हुए बुद्धि से लाभ हुए इधर कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के वापस लौट करके आए तो बड़ा समय लग गया तो थोड़ी परिक्रमा थी बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया जैसे घर पर आए देखा क्या गणेश की पत्नी भी है और बच्चे भी है नाराज होकर के बोले अगर विवाह करना था मुझे क्यों घर से भेजा था कर देते मेरे सामने समझ गया छोटा बेटा ज्यादा प्यारा है समझ गया मां ने कहा नहीं पिताजी ने कहा नहीं नाराज होकर के कुमार कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए ना माने दोनों चले हैं भगवान महादेव और पार्वती जी दोनों चले हैं और जैसे शैल पर्वत पर पहुंचे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और इधर पता लगा माँ बाप आए हैं क्रौंच पर्वत को भी छोड़ करके 3 योजन दूरी पर कार्तिकेय जी जाकर के रहने लगे हैं। अब सोचा ऐसे तो बेटा नहीं मिलेगा तो क्या किया अमावस की रात तो महादेव मिलने के लिए गए और पूर्णिमा को पार्वती जी मिलने के लिए गई और बेटे के लिए वही क्रौंच पर्वत पर वहीं
श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, मल्लिका कहते पार्वती जी को, अर्जुन कहते महादेव को, दोनों का संयुक्त रूप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गया है। आज भी हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को भगवान और माँ पार्वती दोनों कुमार कार्तिकी जी से मिलने के लिए जाते हैं। उस पर्वत का नाम कुमार गिरी शिखर पड़ा है। इतनी कथा सुनी आपने। अब आइए आदरणीय बंसल जी को आमंत्रित करूंगा। मुकेश बंसल जी जरा एक बार ताली बजाएं उनके लिए, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं आदरणीय बंसल जी। आइए मैं थोड़ा सा और परिचय कराऊं। मेरे परम स्नेही आदरणीय श्री मान सिंह जी और मेरी पवित्र माँ मुझे आशीर्वाद देने आई, मेरा बड़ा सौभाग्य है। एक बार चाहता हूँ घरों के लिए जोड़ लगा करके ताली बजाएं। आप कुरुक्षेत्र से मेरी एक आवाज पर, एक जरा से फोन पर मेरी बड़ी भावना सी माँ से मिलूं, आशीर्वाद लूं। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरे जीवन का सौभाग्य है मैं यहाँ बैठा हूँ। व्यासवन से झूठ नहीं बोलूंगा, कसम खा करके कहता हूँ, मैं अकेला ऐसा हूँ जो अपनी माँ से और बाप से कभी नहीं लड़ा, जिसका परिणाम हम मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला। मेरी पवित्र माँ है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा ताली चाहता हूँ के लिए आदरणीय मान सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आदरणीय मुकेश जी। बोलो शंकर भगवान की जय करा वीर बजरंगे। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान निखिल जी महाराज, उनकी टीम के सभी सदस्यगण, शिव मंदिर सेवा समिति के सभी सदस्यगण, इस शिव कथा में विराजमान शिव भक्त माताएं, बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग, सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज महाराज श्री ने गणपति जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और साथ में माँ बाप की ममता के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि सभी महाराज जी की बताई बातों पर गहराई से चिंतन करेंगे, पालन करेंगे। आज हमारे बीच में विशेष मेहमान के तौर पर हमारी श्री वेद व्यास रामलीला एवं दशहरा कमेटी के सदस्य मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लें और महाराज श्री को सम्मानित भी करें। हमारे प्रधान सूरजभान जी सैनी, चेयरमैन विपन सिंगला जी, उप प्रधान राजेश धीमान जी, हमारे संयोजक चंद्र मोहन जी कटारिया, हमारे पूरा सरपंच भी हैं, सभी सदस्यगण हमारे रामलीला यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर बैठे हैं। आज तो बहुत लोग आए हैं। मोहित जी आ जाओ जरा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सभी के मेंबर रामपाल जी बैठ जाओ, पंडित में जाकर नहीं नहीं पंडित में जाकर बैठ जाओ, तिलक देना जरा, अपने यहाँ बैठ। पुरुषोत्तम जी, तिलक दे, तिलक तिलक। प्रमोद वर्मा जी मंच पर, अक्षर तो तिलक मंच पर राजकुमार वर्मा जी, कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमेटी के मेंबर हमारे रामलीला के सदस्य हैं, कलाकार हैं, कृपया सभी मंच पर आए कष्ट करें, कहने का इंतजार न करें। ताली बजा दिया करो आप। महाराज श्री हमारे प्रधान सूरजभान सैनी जी को तिलक लगाकर सम्मान जरा ताली बजाएं आदरणीय प्रधान जी को। हमारे चेयरमैन साहब विपन सिंगला जी हमारे क्लब के चेयरमैन भी हैं। राजेश धीमान जी हमारे क्लब के उप प्रधान हैं, बड़ा सहयोग करते हैं। श्री चंद्र मोहन कटारिया जी हमारे पूर्व सरपंच भी हैं और हमारे क्लब के संयोजक भी हैं। और राम जी का बेहतरीन रोल करते हैं महाराज जी। हाँ, बहुत बेहतरीन रोल करते हैं। बड़े भाग वाले होते हैं जो राम जी का रोल करे, उनका तो रोल करना भी राम बन जाना है। आज तो जनक का रोल कर रहे हैं, ये बूढ़े हो गए हैं ना। हमारे पुरुषोत्तम जी शर्मा जी बड़ा सहयोग करते हैं हमारे। लाइन से आते हैं ना सभी। हमारे राजेश गर्ग जी महाराज जी हमारे यहाँ सुमित्रा जी का रोल करते हैं, सुमित्रा का बड़ा प्यारा रोल करते हैं।
हमारे वर्मा जी, प्रमोद वर्मा जी पूरा मंच का संचालन करते हैं। सनी वर्मा जी कृपया। रोहित सिंह जी, यार आ जाओ, अपना कमेटी आ जो हमारे क्लब के मेंबर आ जाओ सारे, कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं देख भी ना रहा। हमारे बबलू महेंद्र ही बड़ा सहयोग करते हैं। शिवदत्त जी भी आए, जरा गांव छलोर से हैं, वो भी आए। मोहित जी आगे आ जाओ। हमारे मोहित जी हैं, हमारे क्लब में बहुत अच्छे रोल करते हैं और हमारे यहाँ पंचायत के मेंबर भी हैं। राहुल कटारिया जी बहुत बेहतरीन रोल करते हैं, बड़े लक्ष्मण रोल बहुत बेहतरीन रोल किया उन्होंने। हमारे इंद्रजीत जोली टेंट हाउस बिलासपुर, विश्वामित्र जी का और हनुमान जी का बहुत बेहतरीन रोल करते हैं। सन्नी वर्मा जी हमारे वर्तमान में राम का रोल करते हैं, बहुत अच्छा रोल। तालीम जाएंगे वर्मा जी के लिए। पटी दो शिवदत्त जी हमारे छलोर में रामला काम देखते हैं और बेहतरीन रोल भी करते हैं। हमारी रोहित सिंगला जी पहले भी एक बार आ चुकी हैं। हमारे राजकुमार वर्मा जी नारद से रोल शुरू करते हैं, कई का रोल करते हैं, मारिच का करते हैं और साथ में रावण का बेहतरीन रोल। सेहत नहीं है लेकिन रावण क्या बात, बहुत बहुत आभार। एक बार जरा चाहता हूं पूरी कमेटी के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है भाई, मुझे औरों का तो पता नहीं, लगभग मैं तो जब भी कथा करने आया हूं हर पूरे नगर की हर समिति मेरे सहयोग में खड़ी हुई है, बस मैं हमेशा रेडी रहूंगा। हमारे बीच में प्रेम से मुझे सुनने आए हैं, मुझे आशीर्वाद मिला है मेरी बहनों का, मेरी देवियों का, हर परिवार से। लगभग मैं समझता हूँ पूरे बिलासपुर में कोई व्यक्ति तो बच गए होंगे, लेकिन घर तो लगभग सभी घरों में से लोग आए होंगे। तो बहुत बहुत आभारी हूँ सभी समितियों का। और कहना क्या, राम की लीला का मंचन करना अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण बात है। आप साधारण हो ही नहीं सकते। जिसने राम ने अपने रोल के लिए जिनको चुना, अपनी रामलीला के लिए चुना, वो साधारण कैसे? आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव छलोर से आदरणीय श्री शिवदत्त जी, इनकी भी भावना है, आगे शिव कथा होगी इनके यहाँ पर भी, ठीक है ना, जल्दी समय होगा, अभी 6 महीने बाद शिव कथा होगी। आप सबको न्योता भी जोड़ेंगे। हमारे बीच में निस्वार्थ सेवा समिति के सदस्य मौजूद हैं, कृपया सभी मंच पर आए, कष्ट करें, मंच पर अगर मां आशीर्वाद दें। निस्वार्थ सेवा समिति के सभी सदस्य निस्वार्थ सेवा समिति के सदस्य नरेश वर्मा जी, जगदीश जी, कृपया मंच पर आकर मां के आशीर्वाद दें। निस्वार्थ सेवा समिति सदस्य हैं पवन वर्मा जी कृपया मंच पर आकर। सतबीर जी सिरोही कृपया मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद दें। नरेश जी पान हाउस। सुमित जी, जरा ताली चाहता हूँ बाबू जी के लिए। हर बार आपका मुस्कुराता चेहरा मेरे याद रहता, आपका चेहरा। एक जरा सी शेर सुना दो आपको। बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवजह ना किसी वजह, बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। की बड़ी प्यारी मुस्कुराहट है, भगवान इस मुस्कुराहट को बना करके रखे। सुमित जी कृपया मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद लें। दामोदर गुप्ता जी
नरेश गर्ग जी, दामोदर गुप्ता जी, नरेश गर्ग जी, कृपया मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद लें। शॉर्ट्स ना कोट वाला उन्होंने बढ़ाया था नॉर्मल होंगे। हमारे योगी जी कृपया मंच पर आए। यह राम सभी सदस्य यार उठना चाहिए आपको अपने आप, कमाल की बात है। महाराज से योगी जी, महाराज जी का आशीर्वाद लें। नरेश गर्ग जी, नरेश गर्ग जी आइए, नरेश जी आ गए। दामोदर गुप्ता जी, नरेश गर्ग जी, रिंकू मिस्त्री जी, मलिकपुर वाले रिंकू मिस्त्री जी, अंकुर गर्ग जी, आज के प्रसाद की व्यवस्था अक्षय सिंगला, नोम सिंगला, अंकी सिंगला, सुमित सिंगला, सेलर वालों ने किया। कृपया मंच पर आकर महाराज का आशीर्वाद दें। अंकी जी, नवम, अक्षय, सुमित, देख रहा कोई गद्दा इतने टाइम से मैं देख दो बंदे लगातार सभी आकर महाराज से आशीर्वाद इसका बटन लें। छोटा राम भाई जी, दो बंदे बैठे करमवीर जी, कृपया महाराज से आकर आशीर्वाद लें। दो बंदे बैठे लगातार कल वाले हमारे कल के यजमान हैं सरोजीत जी, धर्मपाल जी, कल के यजमान सरोजीत जी, धर्मपाल जी। और कल का प्रसाद रहेगा जितेंद्र मेहंदी रत्न की तरफ से और अशोक केसरी वालों की तरफ से। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा बच्चों के लिए ताली बजाएं। जो एक बार हो क्या दिक्कत हो रही है? हमारे मनोज शर्मा जी ने बताया कि मंदिर के लिए जगह का इंतजाम किया जा रहा है 7,000 रुपये गज के हिसाब से, जिसके लिए करमवीर जी ने 50,000 रुपये का दान दिया मंदिर की जमीन के लिए। बाकी कोई भी सदस्य अगर जमीन के लिए कह देना चाहता है, मंदिर सेवा समिति से मिलकर दान दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ पर आने पर। ताली बजाएं जरा एक बार। महाराज जी 2 मिनट और हमारे रामलीला के सेक्रेटरी साहब रह गए, इनको भी महाराज जी मुकेश बंसल जी को पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे। इनका तो नंबर बाद में आएगा, ठीक है? साफ बात। अजय बंसल जी, चलो। मेरा था इच्छा कि मैं बाद वाले दिन, ठीक है? चलो पंडित जी, चलो दो बार दो कराइए इसके पंडित जी का। ताली बजाएं आदरणीय बंसल जी के लिए। बड़ी सहजता से, सरलता से आपने मन संचालन किए, वहन किया। अब आइए जरा मिलकर के आनंदित भाव से प्रेम छोटा का। अच्छा, एक सूचना और दे दूं, कल मैं निकल जाए मेरे मुल्क से। परसों दीप दान होगा, दीप आरती होगी, तो सभी के घरों से दीपक आएंगे परसों, थालियां सजा करके। और इतना बड़ा पुण्य है, आप समझ भी नहीं पाएंगे कितनी कृपा होगी। तो थाली भी सभी के घरों में होंगी, दीपक भी। थाली वापस लेकर के जाओगे आप, चिंता मत। पूरा पंडाल गूंजना है परसों दीपक से। दीपदान होगा महादेव का। बोले नाथ तुम्हारी आइए, जितेंद्र जी आ जाओ। ये मेरी बहन है विजेता, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हर बार कथा में इस परिवार ने मेरी सेवा की है, आदरणीय तनेजा जी के परिवार ने, बहुत बहुत आभारी हूँ।
कितने दीप लेने पर दीपक कैसे बहुत बहुत जरा एक बार सबके लिए ताली चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए जरा मिल करके, जरा मिल करके बजाते जाते सब गाएंगे। भोलेनाथ तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय हो। खड़े होकर के नाचते हैं जरा मिल करके आज। बच्चों के जन्म पर कौन कौन नाचेगा, ठीक है ना?